हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 43। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। यहाँ पर हमें फाइंड करना है x और y का रिलेशन, जबकि हमें पॉइंट्स गिवन है x y जो पॉइंट है वो दो पॉइंट्स 36 एंड -34 से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जो चीज हमें दी हुई है सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे। गिवन पॉइंट्स एक्स वाई के पॉइंट्स हम मान लेते हैं, मान लिया P, ठीक है। पॉइंट्स P एक्स वाई, लेट द पॉइंट्स P एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A से मान लिया हमने 36 एंड फ्रॉम B से हमने मान लिया -34। यानी ये तो हमें गिवन है, हमने इसके पॉइंट्स को लेफ्ट कर लिया, A B नेमिंग कर दी उसकी, और जो एक्स वाई पॉइंट दिया हुआ था उसकी नेमिंग कर दी हमने P। तो जब एक्स वाई जो है वो A से भी और B से भी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि AP जो है वो BP के इक्वल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो AP इक्वल्स टू BP। तो अब हमें क्या फाइंड करनी है यहाँ पर AP और BP की डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे AP इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x P के पॉइंट से हम A के पॉइंट्स को देखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ठीक है। इसी तरह से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y एंड प्लस 45, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी एपी की डिस्टेंस आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, बीपी की डिस्टेंस। तो बीपी इक्वल्स टू बी और पी के पॉइंट्स देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको भी ओपन कर लेंगे हम तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। इसी तरह से यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y एंड प्लस 25। तो ये आ गई बीपी की डिस्टेंस। तो अब हमें क्या करना है, एपी इक्वल्स टू बीपी। तो लिखेंगे नाउ एपी इक्वल्स टू बीपी, देन AP का स्क्वायर इक्वल्स टू BP का स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो हमने इस तरह से स्क्वायर ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा कि स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, ठीक है। इसी तरह से हम इसका भी स्क्वायर रूट हटा देंगे तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब देखिए क्या चीज कैंसिल हो रही है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब जो बचा हमारे पास हम उसको लिख देंगे, ये हो गया माइनस 6x, यहाँ से आया 6x तो ये भी माइनस का 6x हो गया, ये माइनस 12y था ऑलरेडी, और यहाँ पर माइनस का 8y है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8y, ठीक है। और ये यहाँ पर 45 है और 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 12x एंड माइनस 4y और ये हो गया प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अगर हम -4 से इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो एक तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये इक्वेशन शॉर्ट में हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -4 से डिवाइड कर देंगे तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय -4। तो रिलेशन क्या आ गया, x और y का 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये है आपका आंसर।
Question number 44. If a point A 02 is equidistant from the points B 3P and C P5, then find the value of P. Very simple question. इसमें हमें एक पॉइंट दिया है A जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है B और C से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, AB इक्वल्स टू AC। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, गिवन पॉइंट A 02 is equidistant from B जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 3 P and C P and 5, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड करनी है P की वैल्यू। तो सबसे पहले तो जब इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स होते हैं तो इसका मतलब होता है देन ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। ए जो है वो बी से भी इक्वल डिस्टेंस पर है और सी से भी। तो ए बी और ए सी की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो पहले ए बी के पॉइंट्स लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a और b के जो भी पॉइंट्स है वो हम लेंगे। क्या पॉइंट्स है, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13, ठीक है। तो ये आ गई AP की डिस्टेंस। अब हम निकालेंगे AC की डिस्टेंस। तो A और C के पॉइंट्स लेंगे। A और C के पॉइंट्स क्या क्या है, ये हो जाएगा P माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। P माइनस 0 का होल स्क्वायर P का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें P की वैल्यू फाइंड कर दी है। हमें पता है AB इक्वल्स टू AC है, तो AB का स्क्वायर AC के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम, AB का स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटा देंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13 इक्वल्स टू हो गया p स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ से भी स्क्वायर रूट हटा देंगे तो p स्क्वायर प्लस 9, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये हो गया माइनस 4p इक्वल्स टू 9 माइनस 13 माइनस 4p इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। p की वैल्यू आ गई 4/4 इक्वल्स टू 1। तो आंसर क्या हो गया, 1। क्वेश्चन नंबर 45। Prove that the points 7, 10, -2, 5 and 3, -4 are the vertices of an isosceles triangle, right triangle। तो इसमें हमें ये बताना है कि जो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ये किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इन पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं। लेट द पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट है इसे हमने ए मान लिया, 7, 10 एंड सेकेंड वाला है उसको बी मान लिया, -2, 5 एंड सी है थर्ड वाला, 3 एंड -4। अब इसके हिसाब से हमें जो चीज प्रूव करनी है तो हमें क्या देखना पड़ेगा इसमें कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या है कि दो साइड्स तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के स्क्वायर के इक्वल होगी। जैसे कि मान लीजिए ये ए बी सी ये 3 पॉइंट्स है और ए पॉइंट्स के वर्टिसेस है 7, 10 और बी के हैं जो भी वर्टिसेस दिए हुए हैं। इसके हिसाब से हमें क्या प्रूव करना है कि राइट एंगल भी होना चाहिए वो आइसोसेलेस भी होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो दो साइड का सम है वो हाइपोटेन्यूस के यानी कि दो साइड का जो सम का स्क्वायर है वो हाइपोटेन्यूस के सम के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और इनके स्क्वायर का जो सम है वो तीसरी साइड के इक्वल होगा। तो देखिए किस तरीके से देखेंगे हम इसमें कि हमें क्या क्या डिस्टेंस निकालनी है इसमें ए बी और बी सी, ठीक है, और ए सी तीनों की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो लिख लेंगे पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए और बी के पॉइंट्स को देखेंगे, -2 -7 का होल स्क्वायर प्लस
5 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -9 का होल स्क्वायर 81 एंड -5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25, 106 रूट में। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम BC की डिस्टेंस। तो B और C की डिस्टेंस के लिए B और C के पॉइंट्स देखेंगे तो ये हो जाएंगे 3 -2 है तो +2 हो गया स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। तो ये 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25 और -9 का होल स्क्वायर हो गया 81। तो ये हो जाएगा √106। अब निकालेंगे AC की डिस्टेंस। A और C के पॉइंट्स देखेंगे, A है 7 10 और C है 3 एंड -4। तो ये जाएगा 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर 16 एंड 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा 196। ठीक है, √212। अब देखिए हमें क्या देखना है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है फ्रॉम क्या प्रॉपर्टी होती है कि AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर वो किसके इक्वल होना चाहिए, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर की। अब एक चीज तो हमने यहाँ पर देख ली कि हमारा AB BC के इक्वल है। ठीक है, जो चीज हमें देखनी थी यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्योंकि दो साइड्स इसके इक्वल है। तीसरी अब ये राइट एंगल भी है, तो ये प्रूफ करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आइडेंटिटी को करना पड़ेगा। जैसे कि AC का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर कितना है √212, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर √106 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से BC का भी यही है 106 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर रूट हटा देंगे इसका। तो ये हो जाएगा 212 इक्वल्स टू 106 प्लस 106। तो 212 जो है वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर भी आ गया 212। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये भी क्लियर हो गया कि जो AC का स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो ये राइट एंगल है, दूसरा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है। तो हम लिखेंगे हियर AB इक्वल्स टू BC कितनी है √106 साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। और AC का स्क्वायर इक्वल है AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। इसमें हम लिख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये भी हमारी दोनों प्रॉपर्टीज इसमें कंप्लीट हो रही है। तो लिखेंगे सो ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए करते हैं 46 क्वेश्चन नंबर। If the point P x3 is equidistant from the points A 7 -1 and B 6 8, find the value of x and the distance AP। काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं इस तरह के आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें यह है कि जो पॉइंट P है वो A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हमें एक तो x की वैल्यू को फाइंड करना है और AP की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जो चीज हमें गिवन है लिख लेंगे, हम लिखेंगे द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड 3 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A 7 -1 and B 6 8। देन
अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसका क्या मतलब है कि AP जो है वो BP के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर AP और BP की डिस्टेंस को। तो लिखेंगे AP इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। A और P के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, ये हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह ओपन करेंगे तो हो गया 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये हो गया -4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 65। ठीक है, ये आ गई AP की डिस्टेंस। अब निकालेंगे हम BP की डिस्टेंस। तो BP के लिए B और P के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। B कितना है 6 और 8 है, तो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये इसको भी हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 61। ठीक है, तो ए पे बीपी के अंदर डिस्टेंस को फाइंड कर लिया है, लेकिन इसमें हमें क्या बताना है एक्स की वैल्यू। तो हम अपने जो हमने ए पी इक्वल्स टू बीपी यहाँ पर लिखा है तो उसको फिर से लिखेंगे ए पी इक्वल्स टू बीपी है अगर, तो ए पी का स्क्वायर जो है वो बीपी के स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ए पी कितना है, ये है रूट में है तो रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हमें करना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 65। इसी तरह से बीपी के लिए लिखेंगे हम, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि हमें स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 61। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 14x और इधर से 12 माइनस का 12x आएगा तो प्लस का 12x हो गया एंड यहाँ पर 61 माइनस 65, तो ये हो गया माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/2 इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी वो तो हमने फाइंड कर ली कि 2 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करनी है यहाँ पे डिस्टेंस AP की, तो AP की डिस्टेंस हमने जो निकाली थी वो हमारी वैल्यू ये आई थी। ठीक है, तो इसमें हम अगर x की वैल्यू को रख देंगे तो AP की डिस्टेंस हमें फाइंड हो जाएगी। तो लिखेंगे नाउ डिस्टेंस ऑफ AP, क्या थी, रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 65 है, यहाँ माइनस है माइनस 14x और 65। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को रख देंगे, x कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 14 इंटू 2 ये हो गया 28 प्लस 65। ठीक है, अब 65 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 69 माइनस 28, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 41। तो AP की डिस्टेंस कितनी आ गई रूट 41। तो आंसर क्या क्या हो गए आपके, x की जो वैल्यू है वो आ गई 2 एंड AP की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई रूट 41। थैंक यू।